लोग का मिरर इमेज में लिखा हुआ है एंट्रेंस। सामने था आई लव अस्ताना का सिंबल और ये है नुरली झोल। एयरपोर्ट बोलना गजब गलत है क्योंकि एयरपोर्ट है भी नहीं, रेलवे स्टेशन, लेकिन एयरपोर्ट जैसा दिख रहा है। तो जो चीज़ बताने के लिए मेरे को अगेन फिर से रेलवे स्टेशन के अंदर जाने से पहले कैमरा चालू करना पड़ा, ताकि मैं इससे पहले कि भूल जाऊँ बता देता हूँ कि भाई फिर से चूना गड़ी है। चूना नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बेइज्जत होना पड़ा। यहाँ पे मैं आपको चलिए दिखाई देता हूँ, 1 मिनट। जे देखिए, अगर देख भी रहा होगा कि नहीं, लिखा हुआ है स्कैन द व्हीकल QR। नो 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 थैंक यू। एक ही QR सिस्टम का बटन था, मेरे को लगा इसी से चल जाएगा। मैं जाके चौधरी वन के अंदर ढूंढ गया, तो लास्ट में जाके मैं क्यों मार रहा हूँ, नहीं हुआ साला। फिर पता चला कि साला वो वाला सिस्टम इस सिटी में नहीं है। वही सिस्टम आप अलमाती में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सिटी में ये जो टॉपअप के थ्रू आप पे कर सकते हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले था, अब इसको इन लोगों ने एडवांस करके सिर्फ ऐप के थ्रू ही कर दिया है। तो इन शॉर्ट चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ कंक्लूज़न कि ये शायद से उतना टूरिस्टी सिटी नहीं है, इसलिए शायद से इन लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। टूरिस्टी सिटी क्यों नहीं है? हाँ, टूरिस्टी सिटी नहीं है क्योंकि जो बड़ा वाला एयरपोर्ट है वो इस सिटी में है भी नहीं, वो अलमाती में ही है, जहाँ पे सिर्फ वो रशियंस ही आते हैं। तो फ़िलहाल इस सिटी में आपको बस ट्रैवल करना है तो लोगों से भीख ही मांगना पड़ेगा कि आप पे कर दो, और पे में कोई मना नहीं करता। इनफैक्ट वो काफ़ी पोलाइट थी, कन्वर्सेशन भी दबाई लास्ट में। मतलब वो पता चलता है ना कि उसको कोई दिक्कत था नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ मी पे कर देना है। मैंने उसको पैसे भी दे दिए, बस काम ख़त्म। अभी रेलवे स्टेशन के अंदर घुस के देखते हैं क्या सीन बैठता है। यार आलीशान तो गजब है, बड़ा भाई समझ के एक लेसन दे रहा हूँ, ज़रूर सुन लो। खाली पेट ना रहो। बहुत ही बुरा फंसा था, मेरे को पता है यार एक्चुअली भूख क्या होता है। बोल बम भाई, हर सांस देश का एक ही सीन है, बस 1-2 सिटी काफ़ी डेवलप होते हैं, उसके बाद सिटी के बाहर देख लो। वही जो कहते हैं ना, हर बार मैं भी बोलता हूँ, काली टाइप का है ना कुत्ता ना कुत्ते की जा, कच्छो नहीं है। चलो कोई नहीं, वैसे ट्रेन का एक्सपीरियंस मस्त था, कोई भी बॉदर करने नहीं आया। सब अपना आके सीट में बैठ जाओ, अपना आराम से चिल। और मैंने ऑनलाइन चेक करते हुए एक ऐसा बोगी सेलेक्ट किया था जहाँ पे टोटल सीट्स में से सिर्फ 1-2 ही भरे थे, तो ज़्यादा भरे भी नहीं। फिर आराम से अपने प्राइवेसी में बैठे रहो। और आज का प्लान है, हम लोग पहुँचने वाले हैं अलमाती। ये वाला स्टेशन ट्रेन पहुँचेगा अलमाटी के 3 स्टेशन है, 2 स्टेशन है, अलमाटी 1, अलमाटी 2। अलमाटी 2 में पहुँच जाएगा। वहीं आपको सिटी का वाइब दिखाते हैं और दिखाते हैं कुछ मज़ेदार चीज़ अतरंगी मिल जाए तो। बोल बम। यो भाई पहुँच गए अलमत्ती। ये आपका भाई यहाँ पे हर जगह सेम ही सीन है। आसपास पूरा शहर क्या, पूरा कंट्री खाली है, लेकिन 2-3 कुछ सिटीज़ में ही सब गुच्छे में ये लोग इकट्ठे होके रहते हैं। भीड़ देख लो, अपने इंडिया को मात दे दे, लेकिन इन लोग की पॉपुलेशन अपने एक स्टेट से भी कम है। चलो कोई नहीं यार, खाली पेट है इसलिए थोड़ा ठंडा हवा जा रहा होगा। खा पी के मिल दोबारा बाहर निकलते हैं। बोल बम। यार हम लोग वैसे ही इंडियंस बदनाम है, यहाँ बाहर निकलती कद्दू की बदबू आ रही है। बताओ, वैसे शहर मस्त है भाई, वाइब देख लो। इन लोग का कल्चर है भी नहीं ऐसे हाई हैट पहन के, ये सब तो विक्टोरियन कल्चर है, फिर भी लगा रखा है। सुंदर दिख रहा है इसीलिए शायद, और क्या ही मतलब हो सकता है। तो यार सब कुछ सेट हो चुका है। मैं यहाँ पे बैठ के रिसर्च वगैरह कर लिया 2-3 मिनट का। ऑनलाइन कितना टाइम लगता है, अगर थोड़ा आपको आइडिया रहे कहाँ देखना रहता है तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो इस सिटी में ओने ऐप काम करता है। ओने वो कार्ड को कहते हैं जिससे आप बस में पे कर सकते हैं। वही कार्ड पुराने वाले सिटी आस्ताना में भी काम करता था, लेकिन उसके लिए फ़िज़िकल कार्ड ही कहीं से आपको जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग सिटी को ऑटोनॉमी टाइप का दे रखे हैं। जैसे अपने इंडिया में हर सिटी का अलग अलग बस में पेमेंट वाला QR सिस्टम होता है, यहाँ पे भी है, लेकिन अस्ताना वाला अभी भी अलमाटी की तरह टूरिस्ट टूरिस्ट सेंट्रिक नहीं बनाया है। आई होप आप समझ पा रहे हो। वहाँ वाले जो अभी पहले वो लोग क्या करते थे, सिर्फ SMS के थ्रू पे करते थे
और ओने कार्ड के थ्रू पे करते थे। फिर उन लोगों ने इसको इम्प्रोवाइज़ करके ऐप के थ्रू कर दिया। तो ऐप के थ्रू अभी भी इन लोगों ने पुराने वाला सिटी अस्थाना ने मतलब एक अलग ऐप नहीं बनाया जिसमें सिर्फ मोबाइल से रजिस्टर करके पे कर सकें। वो अभी भी सिर्फ वो पुराना वाला सिस्टम ही चला रहे हैं जिसमें सिर्फ नॉर्मली लोकल्स बैंक अपने बैंक के क्यूआर कोड के थ्रू डायरेक्टली अकाउंट से पे कर सकते हैं। लेकिन इस वाले सिटी में बैंक से तो पे कर सकते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा टूरिस्ट मतलब पॉपुलर सिटी टाइप का होगा, इसलिए यहाँ पे एक सेपरेट ऐप भी बना रखा है ओने के नाम से ही। उसमें ये वाला सिटी का नाम भी है जहाँ पे आप टॉपअप भी कर सकते हैं फॉरेन कार्ड से और उससे पे भी कर सकते हैं। एटलीस्ट लिखा तो यही है, मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। मेरे को 40 मिनट का एक बस लेना है, उसी में ट्राई करके आपको बताता हूँ। लेकिन वह सिटी गजब, और साला कद्दू का बदबू बड़ा नाक पे लग रहा है। डेफिनेटली कद्दू ही है, क्योंकि मेरे दादाजी के गांव में कद्दू का खेती होता है, तो वहाँ की बदबू जान पहचान की है। चलो यार फ़िलहाल तो, अरे साला गजब भाई यहाँ पे टेम्परेचर 30-32 हो रखा है, लेकिन पीछू देखो घंटा बिल्डिंग बोल रहे हैं पहाड़, और जैसे अपने हिमालय टाइप का। भाई पोल्यूशन ने क्या हाल कर रखा है इस सिटी का, क्योंकि नेपाल में भी ऐसा सीन था, पीछे घंटे पहाड़ और सामने मतलब बस स्टैंड बिल्डिंग छोटे मोटे वो सब, और एकदम दांत कपकपाने वाली ठंडी। लेकिन यहाँ पे 30-32 और पीछे घंटे बिल्डिंग के ऊपर स्नो भी दिख रहे हैं। बताओ, पोल्यूशन का ही असर होगा भाई, नहीं तो इतना गर्मी यहाँ पे काहे का कैसे ही पहुँचेगा। चलो 100% नहीं भी हो सकता है, या फिर बिल्डिंग की वजह से हो सकता है, क्योंकि बिल्डिंग कई बार विंड को डाइवर्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए अगर आप ऐसे वेस्टर्न स्टाइल में अगर सिटीज़ को डेवलप करें, तो कई बार विंड को डाइवर्ट करके कुछ एरिया हद से ज़्यादा विंडी बना देती है और कुछ एरिया विंडलेस। वेल नहीं भाई, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखा था, मेरे को क्या ही पता ये सब के बारे में। मतलब ये यूके का एक सिटी को उन लोगों ने ऐसा कंक्लूज़न निकाला था। भाई मैं बता रहा हूँ, एक बात आप ऑब्जर्वेशन पे रखिएगा कि ये जो बोटॉक्स लेडीज़ होती है ना इस एरिया की, उनसे हमेशा 2 किलोमीटर दूर रहिए। अभी गया था एक मोट में, क्या बोलूँ यार, वो अपना कन्वर्सेशन में मेरे को फिरकी ले जा रही थी हर बात पे। मतलब ऑफेंसिव नहीं हो रही थी, लेकिन फिरकी, खाली पेट में जब फिरकी भी सारा बुरा लगता है। चलो कोई नहीं, लेकिन जो बोला वो नोटिस कीजिएगा। अगर कोई भी बोटॉक्स लेडी हो, मतलब लिपोसक्शन वाला, मतलब मुँह में फुला हुआ हो, प्लास्टिक का शकल हो, तो भाग लो, सीधू भाग लो, उल्टा रास्ते। भैया सिटी का वाइब देख लो। अभी एक बंदा बड़ा कूल बन रहा था, धपक के गिरा, मतलब स्केटबोर्ड में। वो हमको भी आता है, वैसे आपके भाई को भी स्केटबोर्ड चलाना आता है, घर में चलाते हैं। लेकिन यहाँ और क्या ही करें, उससे उधार लेके नहीं तो हम कर भी सकते थे, थोड़ा कंट्रा गिरी। लेकिन अभी जो बताना चाहता था कि भाई ये लोग इतना लोमड़ी बन के डोल रहे हैं अकेले शेर की तरह, लेकिन इसी 2-3 शहर के बाहर यहाँ पे भी मंगोलिया जैसा ही हाल है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ की गरीबी दूसरी तरह की है। यहाँ पे लोग दे सफ़र इन साइलेंस। अगर उनके पास पैसा नहीं हो तो, क्योंकि भाई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो अगर मतलब डेली का खर्चा इनका उतना नहीं होता। अगर ये खाना भी बजट के हिसाब से चले, तो जैसे इंडिया के दिल्ली में रह लो आप, 1 महीने का खर्चा अगर खुद कुछ ना कमाएं तो निकाल ही नहीं पाएंगे। आपको अपनी गरीबी बाहर दिखानी ही पड़ेगी ताकि कोई मदद कर पाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ की गरीबी छुपी हुई है। तो मतलब सब जगह सेम ही है भाई। देखिए ये सब जो चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये शहर के अंदर या फिर सारी कंट्री के अंदर आके पता चलता है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में बड़ी गरीबी तो है, लेकिन अगर मान लीजिए वो अपनी गरीबी दिखाए या फिर सरकार को क्रिटिसाइज़ करे उनकी गरीबी के कारण बोल के, तो फिर उनकी गरीबी और परमानेंट हो जाएगी। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी अपनी गरीबी का अगर कोई कारण सरकार है प्रूव कर पाए, तो सरकार बाध्य हो जाती है
एटलीस्ट लीगली तो बाध्य होती है। अब सरकार एफिशिएंट हो तो करती भी है और ना हो तो नहीं करती है, तो अपने ही भरोसे रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग, जैसे मैंने बताया ना, हम लोगों की गरीबी होने के बावजूद अगर गरीब चाहे तो डेली पेट भर के भी सो सकता है, मतलब भूखा नहीं मरेगा, ऐसा है। अब देखो ना, लंगर, फिर भंडारा, फिर मतलब साउथ इंडिया का आधे से ज़्यादा होटल में दान कितना चलता है। तो लेकिन यहाँ पे भूखा मर जाएगा, या तो पेट पानी पी के रहना पड़ेगा, या फिर कंट्री स्विच। यहाँ पे यही जगह कर रहे हैं। इसीलिए जितने रशियन से सारे आसपास भरे पड़े हुए हैं, क्योंकि अपने देश में तो कोई भी क्रिटिसाइज़ करने से बम्बू हो जाएगा। तो रसिया का जो भी इन्फ्लुएंस है आसपास के देश में, उसी का दौब दिखा के ये लोग यहाँ पे या तो कोई बिज़नेस करते हैं या फिर कोई एक तरीका निकाल रखे हैं ताकि खुद कुछ कमा पाए, क्योंकि रशियंस तो आसपास बहुत हैं, ये तो दिख रहे हैं। अब ऐसा लगे लोमड़ी के सिर का कुत्ता है। मैं साइड से हटता हूँ, काट उड़ दिया तो चलो, यहाँ के तो इंजेक्शन लगे रहते हैं, चलो अपने लगे तो अपने वहाँ के भी रहते हैं शहर में। तो यही बता रहा था भाई, गरीबी सब हर जगह का अलग अलग सीन रहता है। यहाँ से कुछ मीटर दूर है मेरा हॉस्टल, अब वहीं चल के आपको वाइब दिखाता हूँ। लेकिन वही पता है ना, ये सब शहर से सुंदर ही होती हैं, बाहर की सुंदर, अंदर की खोखली है, अंदर खोखली ही है। मंगोलिया भी भाई एकदम टॉप क्लास, कौन बताएगा, बट शहर के बाहर लोग एक एक मन्नत के लिए रो रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ही है। और फिर चलो कम्युनिस्ट का सरकार तो नहीं, क्योंकि कभी कम्युनिज़म की लगी पड़ी है, लेकिन कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ फिर इंडिया जैसे कंट्री को गाली देती है कि हम लोग की इनएफिशिएंट सरकार है। वो तो है, मानना पड़ेगा भाई, वो तो फैक्ट है। लेकिन भाई हम लोग सिर्फ 70-75 साल पुराने हैं, उन लोगों को 200 साल का बूस्ट मिल रखा है। मतलब 200 साल पहले उन लोग को डेमोक्रेसी मिला था, तो इतना टाइम उन लोग को मिला अपने गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने में। हम लोग 70 साल में फिर भी तीसरे पे आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से कमेंडेबल है, लेकिन स्टिल नॉट, मतलब हम लोग उससे भी ज़्यादा केपेबल हैं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि भाई अपनी तो सोच ही ऐसी है, जियो और जीने दो। बाहर के देश के देख लो, जिएंगे तो ज़रूर, लेकिन दूसरों को जीने नहीं देंगे। देख लो भाई, बाजू में यही सब करके लोग पैसा कमा रहे हैं। पीछे लगा था सेकंड हैंड चीज़ों का मार्केट, वही है ना भाई। यहाँ पे सेकंड हैंड का बहुत ही दुकान देखा है मैंने, मंगोलिया में भी देखा था, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट में हर जगह था ही था। अभी ये वो जो मंगोलिया में तो देख नहीं पाया, यहाँ दिख गया, मतलब एक्चुअल नहीं देख पाया। ऐसा नोमैड लोग घर बना के आसपास घेर देते हैं। मतलब ऐसे टाइप का ही घर रहता है जो इंसुलेटेड रहता है अच्छा खासा, ताकि ठंडी में ज़्यादा ठंड ना लगे, और ऊपर रहता है छेदा ताकि गर्मी में उसे खोल दें, लाइट और गर्मी दोनों आए। मस्त मस्त। ये बंदा बंदी कुंफू पांडा, मतलब एक तो क्यूट है इसलिए कुंफू पांडा बोले, क्योंकि कुंफू पांडा भी क्यूट होता है। बोल बम यार, दूसरे से इस सिटी में लोग बहुत हैं यार। अबे यार, बाजू में बंदी है, बाद में बात करते हैं। बोल बम। ये आपका भाई का हॉस्टल, और ये आपका भाई निकल चुका है नए दिन में एक्सप्लोर करने के लिए। आपको दिखाएगा सिटी का पूरा वाइब। अभी तक तो लोग बहुत ही मस्त मिले हैं। एटलीस्ट भाई इस पर्टिकुलर हॉस्टल में एक भैया भाभी थे, होटल मैनेज करने वाले थे रसियन, और वो आंटी को आता है बंदे को मैनेज करना। मतलब कुछ जनों के साथ हद से ज़्यादा रूड थी, और मेरे साथ तो काफ़ी पोलाइट थी। हम खुश। भाई आज का टारगेट लॉक हो चुका है। आपको दिखाएंगे शुरू में शहर, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सुपरमार्केट के प्राइसेस। भाई अजीब कल्चर है यहाँ का, देख लो बाजू में एक आंटी बच्चों के साथ बैठी पड़ी है, लेकिन कुछ सिगरेट फूंक रही है। इंडिया में करके दिखा दे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना भाई, देखो मैं इंडिया से हूँ, तो मैं हर चीज़ इंडिया से कंपेयर करूँगा कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। ये सब तो मैं किसी भी एंगल से नहीं बोलूँगा अच्छा है। और इतनी बुद्धि तो किसी इंडिया में अनपढ़ दादी का भी होता है कि बीड़ी पीते हुए बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। कुल्लू आम।
बच्चों के साथ बैठ के चिल मार रही थी, खुद सिगरेट फूक रही थी। कल्चर भाई कल्चर, अपन बोलने वाले कौन होते हैं, बोलबम। सॉरी भाई, ये दूध का पैकेट लिया, 3.2% फैट। क्या सीन था पता नहीं, अगर फैट का परसेंटेज ज़्यादा है तो प्राइस कम है। अगर किसी को पता है तो समझाना भाई, फैट ज़्यादा है तो अच्छा है ना भाई, ज़्यादा मोटे होंगे। देखते हैं, यहाँ पे स्मॉल एक सुपर मार्केट है, वहाँ से मेरे को तेल लेना है। मतलब अगेन यार मैं जापानी का बात नहीं कर रहा हूँ, सर पे लगाने वाला तेल, बोलबम। अब एक कमांडोज घूमते रहते हैं आसपास, पता नहीं चल रहा यार करते क्या ये लोग, मिशन पे जाते हैं ये यहाँ पे एयरबॉन्ड। मस्त भाई, ये स्मॉल सुपर मार्केट, ये 1000 टेंगे के माल, सिर्फ 170, कुछ नहीं था, लेकिन यही 3 दिन चल जाएगा। तो भाई कंटेंट बताता हूँ। अंदर पहली बात तो कंटेंट बहुत थी, ये बाजू वाली जैसी जा रही है, मैं पूरी नज़र नहीं दे रहा हूँ, बस सबको एक्चुअल वाइब बता रहा हूँ। लेकिन जो मैंने पुराने वीडियो पे भी आपको बताया होगा, क्योंकि हिंट लग जाता है कि जो नॉन वेजिटेरियन बहुत ही सस्ते हैं। जैसे उनके घोड़े वोड़े का मीट भी बेच रहे थे, और बकरी हो गया, फिर ये सब सूअर वगैरह, और ये है स्थान, लेकिन यहाँ पे बिक जाता है, मिल जाता है पॉट वगैरह की चीज़। क्योंकि बताया था ना भाई, लिबरलिज्म तो यहाँ पे है, एटलीस्ट विजिबल है, लेकिन वेजिटेरियन चीज़ बहुत ही महंगे हैं। वहाँ पे लिखा हुआ था 379 टेंगे, 379 कितने होंगे, अगर 100 हो गया 17, हाँ तो 30-32, चलो 50 पकड़ लो, तो 50 था वहाँ पे लिखा हुआ। मेरे को लगा होगा 1 किलो का, मैं ले लिया। बोलती नहीं ये 100 ग्राम का है, मतलब गाजर ले रहा था मैं। तो ऐसा सीन है भाई। एक चीज़ और जो मैंने मतलब अभी ऐसे दिमाग पे आया, ख्याल आया कि अभी तक हम लोग जितना भी पैसिफिक साउथ एशिया कंट्रीज़ घूमा था, इंक्लूडिंग चाइना, वहाँ पे था कि मतलब लड़का लड़की दोनों मिल के काम करते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। जो पहला दिन मेरा ओपिनियन था कि अभी भी बहुत बड़ा जनता यहाँ पे कंजर्वेटिव ही है। बोलने का कारण यह है क्योंकि मैक्सिमम टाइम जब मैंने देखा है, या तो आंटियाँ या फिर दादियाँ या फिर बच्चियाँ ऐसे डोलते हुए अड्डा मारते हुए देखे हैं। मैक्सिमम बंदा लोग यहाँ पे दिखता ही नहीं अड्डा मारते हुए। तो यहाँ पे वो वाला कल्चर है कि लड़का लोग काम कर रहे हैं जैसे इंडिया में होता है, और बंदिया लोग, मौज बोलना गलत होगा यार, घर संभालना भी बहुत ही मुश्किल का काम होता है। घर में देखा हूँ ना मम्मी को। बस अब चलते हैं यार मॉट पे, मेरे को लेना है तेल, इसलिए मैं दूसरा मॉट पे जा रहा हूँ। मतलब सेम ही ब्रांड का था, लेकिन वो वाला देखा कि थोड़ा 1 किलोमीटर दूर है, अभी जिस पे गया था उससे 1 किलोमीटर दूर है, और वो ज़्यादा बड़ा है। तेल ले ही लेते हैं जब निकले हैं। बोलबम भाई लोग, भाई ये देख लो यार, यहाँ पे भी तेल नहीं मिला, लेकिन मैंने कुछ नूडल्स और ले लिए। ये है आपका 7 दिन का खाना, सिर्फ 184, और उधर चलो 200 समझ लो, मतलब 400 रुपये का, 400 रुपये का 7 दिन का खाना। प्रोटीन भाई मैंने ChatGPT में मारा था कि मेरे को सस्ते में बता क्या क्या है, बोलता दूध और अंडे ले ले, प्रोटीन और कार्ब दोनों रहते हैं, तो मैंने ले लिए। यार आपका भाई हो रहा है बोर, तो मैं बैठ कर सोच रहा था क्या किया जा सकता है आज सारा दिन, एटलीस्ट मतलब 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे बाद ही मेरे को चेक इन मिलेगा दूसरे वाले होटल में। हॉस्टल है, होटल तो मैं बोलना गलती है, मैं रहता ही नहीं हूँ होटल में, पैसे भाई पैसे बचाने के लिए। तो क्या किया जा सकता है। तो अभी अचानक मेरे को एक काम याद आया कि अगर आपने मेरा पुराने वीडियोस फॉलो किए हैं रशियन वाले, तो वहाँ पे एक टी बैंक बोल के हरामखोर बैंक था, जिसने मेरे को 1 सप्ताह के लिए बैंक का एक्सेस दिया, जिसके अंदर मैंने अब उसमें पैसे डाले, उसके बाद 1 सप्ताह बाद ब्लॉक कर दिया, ये बोल के कि तुम्हारा नेम का कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है रशियन एडिक्ट में, मतलब रशियन भाषा के लिखा में। तो एज ए सोल्यूशन उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को अपना पासपोर्ट को एक अटेस्टेड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रशियन में लिखवा के उन्हें जमा देना पड़ेगा। तो वो अब तो मैं रशिया में हूँ नहीं, तो मैंने सोचा यहीं पे करवा लेता, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को मैंने पकते हुए देखा है रशियन, तो कोई ना कोई नोटरी तो ज़रूर होगा जो रशियन में ट्रांसलेट कर देता होगा। तो फिर मैंने गूगल मारा, गूगल तो नहीं एंडेक्स मारा, क्योंकि गूगल में एटलीस्ट इन पर्टिकुलर कंट्रीज़ में ज़्यादा डिटेल दिखाता नहीं है, या एंडेक्स में दिखाता है, या एंडेक्स मैप्स, या एंडेक्स का एक वो भी है, सर्च इंजन भी है, वहाँ पे भी आपको ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगे।
तो यहाँ पे 1.7 किलोमीटर दूर एक नोटरी है, वहाँ पे जाके थोड़ा भटक के आता हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है। यार जो भी बोलो, शहर बहुत ही सुंदर है। देखो चलते हुए कितना मस्ती आ रहा है। ये सब चीज़ देख के कोई सरकारी दफ्तर तो लग रहा है पक्का। मस्त। यार दुकान तो मिल गया, लेकिन इन लोग का अलग चुतियापा है। चुतियापा बोलना चलो यार, मेरे मुँह से गालियाँ निकल रही हैं, उसका एक वेग टर्म की तरह लीजिए कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको दोष दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग बोल रहे हैं कि कर तो देंगे लेकिन 5 लाख टेंगे। अपने इंडिया के होते हैं 650 रुपये, मतलब $9। लेकिन मेरे पास $9 नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था आज तो मैं किर्गिस्तान निकल जाऊँगा। तो मैंने बोला कार्ड ले ले, बोलता नहीं क्योंकि उसके पास कार्ड मशीन नहीं है। अब होगा भी तो मेरे को देना नहीं चाहता। जो भी है, इन लोगों का कई कारण रहते हैं, आपको हिंट लग जाता है। फिर मैंने बोला मेरे ऐप में सॉरी ये जो टेलीकॉम ऐप है इसमें QR है, मैं इससे एक बार तेरे अकाउंट में भेजता हूँ 100 टेंगे, ट्राई कर। अगर इससे मैं ट्रांसफ़र कर पाया तो इसी को मैं टॉपअप करके इस ऐप के थ्रू तेरे को 5 टेंगे भेज दूँगा। बोलता वो भी नहीं है। मैं ओके सॉरी शक्तिमान बोल के आ गया। समझ जाओगा, इन लोग का चूतियापा अलग टाइप का रहता है। पता चलता है यार, अगर नॉन हेल्पफुल रहे तो कुछ एक्स्ट्रा देने से भी दिक्कत नहीं रहता, लेकिन अगर हेल्पफुल ही ना हो तो उनसे तो मैं काम भी ना कर पाऊँ। बोल बम, अगर ऑप्शन ना रहे तो करवाना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मली ना करा। भाई शहर तो मैंने बताया था आपको सस्ता है, लेकिन सबसे सस्ता ये भाई 350 के। अपने यहाँ के कितने हो गए? 17, 20, 40-50 के पैकेज। इंडिया जैसी प्राइस है। और वेजिटेरियन ऑप्शन, वेजिटेरियन बोलना गलत होगा, नॉन वीगन ऑप्शन था, मतलब चीज़ के थे। यार ये मेटालिका का छोटा भाई, ये आपका भाई। यार पता नहीं यार, रसिया की वजह से मेरा आदत बिगड़ गया है कि नहीं, हर एक छोटी न्यूज़ की मेरे को बुरी लग जाती है। यहाँ पे मैं खड़ा था ये ड्राइवर के गेट के सामने, ऐसे दरवाज़ा झटके से खोल के धक्का दिया। अब क्या ही बोले, अब उसको उल्टा जवाब भी तो मैं कौन सी भाषा में दूँ? अपने भाषा में लगा हुआ था, हरामखोर। बोलो हम आते रहते जैसे हम। भाई पहला चीज़ ये देख लो, ये सेमी बजट का हॉस्टल है जो मैं पहले दे रहा था, लेकिन उससे काफ़ी प्रीमियम है। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे एक दिन और एक्सटेंड कर दूँ। और तो मेरा किर्गिस्तान का वीज़ा भी आ चुका है। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैं सोच रहा था यहाँ से कोरदाई बॉर्डर तक हिचहाइक करके जाऊँ, लेकिन यहाँ पे प्राइस देखो, 500 टेंगे, जो इंडियन करेंसी में सिर्फ 80 रुपये होते हैं। किस मुँह से जाऊँ मैं सोच रहा हूँ किस मुँह से मैं निकलूँ हिचहाइक के लिए, सिर्फ 80 रुपये बचाने के लिए। बोल बम भाई, पीछे अपना हमाल देख लो, माली बोलेंगे, इतना मस्त हॉस्टल था। और एक और चीज़ मस्त जो मैं आपको एक नुस्ख के तौर पे बता के रखता हूँ कि कभी भी हॉस्टल बुक करते वक्त हमेशा ऐसा हॉस्टल बुक कीजिए जहाँ पे आराम कर मालिक एटलीस्ट 10 मीटर दूर रहे। इस वाले में अलग बिल्डिंग पे है, मतलब पास ही में है, लेकिन दूसरे बिल्डिंग पे मेरा हॉस्टल है। भाई ये दूर में जो एक पोल स्टार की तरह चंदा चमक रहा है, निविया का बड़ा बिल्डिंग। भाई निविया की बिल्डिंग तो इंडिया में नहीं है, यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा चलो, यहाँ पे तो लोग कॉस्मेटिक बहुत यूज़ करते हैं इसलिए शायद से मेक सेंस। हाँ हाँ, उसी लॉजिक से होगा। यहाँ पे अगर बंदी ग्रॉसरी ख़रीदने भी जाती है तो भाई मेकअप पोत के। भाई देखो, दुनिया की जनता 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक जो कॉफ़ी पीती है, एक जो चाय। ये वाला देश क्या पीता है, इसका जवाब मैं आपसे पूछता हूँ। यहाँ पे अभी एक फेस्टिवल लगा हुआ है जिसका फेस्टिवल का नाम है कॉफ़ी फेस्टिवल। सिर्फ कॉफ़ी के अलग अलग तरीक़ों के दुकान, सिर्फ फेस्टिवल ही डाल दिए। जैसे हम लोग के कलकत्ता में लगता है बुक फेस्टिवल, बुक नहीं लिटरेरी फेस्टिवल बोलते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी आया भी कैसे भाई? कॉफ़ी तो साउथ अमेरिकन है, पता नहीं, लेकिन सिटी मस्त। बोल बम।